नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। और अभी हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं और आज 24 मार्च से कभी 10 बजने वाले हैं। अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट के आसपास तेजी शानदार। उसके बाद अगर हम सेंसेक्स को देखें तो मोर देन 600 पॉइंट की तेजी, बैंक निफ्टी के अंदर 700 पॉइंट की तेजी एंड मिड कैप के अंदर देखें तो 136 पॉइंट की तेजी। ऑल ओवर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो देखने के लिए मिली हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिली। कल हमने डिस्कस भी किया था, जो हमने वीकली एनालिसिस किया था उसमें वीडियो के अंदर, कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और उसका मैंने रीजन भी दिया था, और 2-3 रीजन थे जो हमने डिस्कस किए थे। दोस्तों, अब एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और आज मार्केट के अंदर क्या कुछ रहा, कैसे का कुछ ये स्ट्रेंथ है। अब ये हमारी सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी क्या है, अपना सीपीआर लेवल से ऊपर ओपन हुई है। कल की रेंज को इसने पहले ओपनिंग पीरियड में ब्रेकआउट दिया और इसने क्या इसके रेंज को रिस्पेक्ट किया, दैट इज इसके अंदर रिजेक्शन नहीं दी और पहली दो कैंडल थोड़ी डाउन आई, उसके बाद इसने कवरिंग की और इससे ऊपर चल रही। तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है यहाँ पे। इससे भी बेस्ट देखे तो हम बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी को देखिए, पहली कैंडल से ही क्या है, कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ हायर हाई का फॉर्मेशन बना रही आपकी बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी। अभी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिन निफ्टी के अंदर दैट इज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कॉम्बिनेशन, तो सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है आपका। उसके बाद मिड कैप निफ्टी के अंदर भी आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और ये आपका जैसे क्या है कि अगर हम देखें सभी इंडाइसेस जो मेजर इंडाइसेस है आपके सीपीआर लेवल से ऊपर ओपन हो रहे हैं और कंटिन्यूस स्ट्रेंथ को शो करे। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमने अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखना है, कब तक, जब तक ये सीपीआर लेवल को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। ये आज का सीपीआर लेवल, ये सीपीआर लेवल को देखिए आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही। आप किसी भी इंडेक्स का देखिए, निफ्टी का देखिए, बेहतरीन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा। तो हम इसमें स्ट्रेंथ के मार्केट में हम वीकनेस को क्यों प्ले करेंगे। हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना जब तक ये सीपीआर लेवल से नीचे नहीं आती दोस्तों, ठीक है। ये और दूसरी बात अगर हम देखें तो ऑप्शन डाटा फ्रंट पे अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए आज की बात करो तो इंट्राडे के अंदर बुलिश सिग्नल मिल रहा है और जो ये मार्केट है 23,500 के ऊपर अच्छी खासी आपकी पुट राइटिंग हो रही है, इवन तो कॉल राइटिंग भी हो रही है। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर दैट इज 23,200, 23,300, 23,400, इवन तो 23,600 के ऊपर कॉल्स जिन्होंने शॉर्ट कर थी वो कॉल को अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। क्या करें, अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं और ये एक मार्केट के अंदर यहां से और स्ट्रेंथ का सिग्नल दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका ये हमारा मिड कैप निफ्टी के अंदर भी आपके शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कॉल्स के अंदर जो शॉर्ट्स कर रखे थे उन्होंने को कवर कर रहे हैं, वो सेम एज आपकी फिन निफ्टी के अंदर। अभी एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं दोस्तों, अभी एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट वेट। हाँ, एक बार उससे पहले हम चार्ट पे देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी पे अब स्ट्रक्चर देखते हैं निफ्टी का। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ एक इकलौता शेयर है इंडसइंड बैंक जो डाउन नहीं तो आपके देखिए आपका कोटक बैंक मोर देन 300, ये हमने 1950 के आसपास स्टडी किया था इसको और हमने टेलीग्राम पे अपनी वीडियो भी डाली थी, ठीक है। एसबीआई बैंक बहुत अच्छा, मतलब ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अगर देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज लीड कर रहा है आपका कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग द डे अगर आपका आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक की सपोर्ट करते हो मार्केट को यहाँ से और ऊपर लेके जा सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम निफ्टी मिड कैप में देखें, निफ्टी मिड कैप में ओनली 4 शेयर्स आर डाउन, वो भी लेस देन 1% से, नहीं तो आपके मोर देन 3% ही कमिंस, फेडरल, इंडियन होटल्स, ठीक है। अब निफ्टी के हैवी वेट्स की बात करते हैं। निफ्टी के हैवी वेट्स में से आपके 12 में से 11 शेयर्स क्या है, पॉजिटिव है, ओनली 1 शेयर्स डाउन है दोस्तों, ठीक है। और अभी एक चीज और हम डिस्कस करें, हमने एक जैसे अपनी ट्रेड प्लॉट की थी मार्केट के अंदर, वो मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा हूँ। ये अपनी ट्रेड थी जिसके अंदर हमारा 3500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है और हम क्या है कि हम ऐसी ट्रेड नहीं लेती, दैट इज ये हमने बनाई थी, दैट इज ये हमने फ्राइडे के दिन बनाई थी, ठीक है दोस्तों। अब फ्राइडे से अभी तक हम 3500 का ये हमें मैक्सिमम 6% की रिटर्न दे सकती है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं दी, क्योंकि हम हैजिंग करके पोजीशन बनाते हैं, हम नेगेटिव पोजीशन नहीं बनाते सर दोस्तों। और इसको अभी तक हम होल्ड करेंगे और कैरी करेंगे और अभी ये हमें अच्छा खासा पैसा दे रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर अभी व्यू मार्केट का हमारा पॉजिटिव है दोस्तों। और ये पॉजिटिव जब तक रहेगा जब ये अपने सीपीआर लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, या फिर आज के हिसाब से देखें तो आज इसका लो है, जो लो को अगर ये रिटेस्ट नहीं करती तो अपनी पोजीशन को भी हम अनवाइंड कर देंगे। तो अभी आज का जो इसने लो है इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मार्केट को कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। अगर उसको नीचे कट करते तो हम आज के लिए पोजीशंस को क्लोज करेंगे और उसके बाद क्या है, ऊपर रहती तो रखने देंगे। लेकिन कल के लिए अगर हमने बिल्कुल क्लोज करना तो हम सीपीआर लेवल का देखेंगे कि इसको रिस्पेक्ट करिए या नहीं करिए। ये ऑल ओवर व्यू था। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए सर।